साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली गए तो वहाँ दिल्ली में एक भूतों की हवेली थी। काजियों और मुल्लाओं ने जानबूझकर ये साजिश रची कि गुरुजी को उसी भूतों की हवेली में ठहराया जाए। उस हवेली के बारे में प्रसिद्ध था कि आज तक जो भी वहाँ गया कोई जीवित बाहर नहीं आया। जो भी जाता था मारा जाता था। वे कहने लगे, यदि गुरु मारे गए तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और यदि बच गए तो हम देखेंगे कि गुरु के पास कोई शक्ति है या करामात है। इस प्रकार उन्होंने झूठ और कपट की साजिश रची। पहली रात का विश्राम सतगुरु जी ने उसी भूतों की हवेली में किया। जब गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि दिन के समय भी कोई उस जगह नहीं जाता था। रात की तो बात ही अलग थी जी। वह बहुत ही भयावह हवेली थी। तुर्क बादशाह की साजिश के अनुसार गुरुजी को वहाँ उतारा गया। चारों ओर पहरेदार बिठा दिए गए और गुरुजी के साथ आए सेवकों को बाहर ही ठहरा दिया गया। मुल्ला कहने लगे, जो अपने आप को हिंदुओं का पीर कहलवाते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अब ये यहाँ रहने वाले दैत्य भूत प्रेत इन्हें मार डालेंगे। ये बचकर नहीं निकल पाएंगे या डरकर मुसलमान बन जाएंगे। फिर इनके पीछे पीछे सभी सनातन धर्म के लोग भी मुसलमान बन जाएंगे। इस प्रकार बड़ी साजिश के साथ गुरु महाराज को हवेली में बंद कर दिया गया। उस हवेली में रहने वाली प्रेत आत्मा जो अब तक सबको मार देती थी, उसने सतगुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ दिए और विनती की, हे सतगुरु जी, आप मेरी हवेली में पधारे हैं, आपने यहाँ चरण रखे हैं, मैं धन्य हो गई। मैं बहुत पापी आत्मा हूँ। मैंने बुरे कर्म किए थे और उन्हीं कर्मों की सज़ा मुझे मिली। लेकिन आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। मेरे भाग्य जाग गए हैं। कृपा करके बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस प्रेत ने कहा, समस्त सृष्टि आपके चरणों की दासी है। मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, पर एक बात है, मैं जल को स्पर्श नहीं कर सकता। मुझ में पानी छूने की शक्ति नहीं है। साथ संगत जी, भूत प्रेत जल से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि जल परमात्मा की याद दिलाता है। कहते हैं ना, पहला पानी जीव है, जित हरया सब कोय। जल से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैसे पवन गुरु पानी पिता। प्रेत ने आगे कहा, मैं आपको जल नहीं पिला सकता, पर कोई और सेवा का आदेश दे। मैं भोजन ला सकता हूँ, आपके शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा, हम किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर कहियो, हमने द्वेषी को ना लहियो। किसी को मारना उचित नहीं। सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। सब कुछ परमात्मा की रज़ा में है। यह सुनकर प्रेत विचार करने लगा कि उसे गुरुजी की कोई सेवा करनी चाहिए। वह अदृश्य होकर बाजार पहुंचा और सोचने लगा, कौन सा ऐसा पदार्थ लाया जाए जिसे गुरुजी स्वीकार करे। अंतः में वह फलों की एक दुकान पर रुका। वहाँ तरह तरह के मीठे फल थे। सेब, नाशपाती, अनार, संतरे आदि। उसने कई प्रकार के फल और गन्ने ले लिए
और शीघ्र ही गुरु महाराज के पास पहुंचा। प्रेत ने अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करी, महाराज कृपया करके यह फल स्वीकार कर लें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं और मेरा कल्याण हो। सतगुरु महाराज ने कृपया दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसके लाए फलों को स्वीकार भी कर लिया। गुरुजी ने कुछ फल खाए और गन्ना चूसने लगे। गन्ने के छिलके कुछ अपने सामने और कुछ खिड़की से बाहर फेंक दिए। प्रेत मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तब गुरु महाराज जी ने कहा, भाई प्रेत योनि बड़े पापों के कारण मिलती है, तूने अवश्य कोई बड़ा कुकर्म किया है। प्रेत ने हाथ जोड़कर अपनी कहानी सुनाई कि अपने रिश्तेदारों से ज़मीन और घर के विवाद में उसने झूठी कसम खाई, मुकदमा जीता, पर उसी पाप के कारण उसे प्रेत योनि मिली। वह बोला, महाराज इस योनि में बहुत दुख है, कृपया करके मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। तब गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, हम जो गन्ने के छिलके फेंक रहे हैं इन्हें चूसो और वाहिगुरु का नाम लो। साध संगत जी, यह गुरु महाराज की कृपा थी। प्रेत ने गुरु जी के वचनों का पालन किया। जैसे ही उसने वे छिलके चूसे उसके सारे कलेश मिट गए। वह जल से डरता था, पर गुरु महाराज की कृपा से उसे अमृत का प्रसाद मिला और उसी क्षण उसके सारे बंधन कट गए। उसे परम पद की प्राप्ति हुई और उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। गुरु महाराज जी शांत भाव से उस हवेली में रात्रि विश्राम करते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा, तिलक और जिनेऊ की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिल्ली में महान मोर्चा संभाला। अपना शीश अर्पित करना कोई साधारण बात नहीं थी। गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यदि गुरु तेग बहादुर जी यह बलिदान ना देते तो ना मंदिरों की घंटियां बजती, ना सनातन धर्म की परंपराएं बचती। उन्होंने धर्म की रक्षा की। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। कश्मीरी पंडित जब अत्याचारों से त्रस्त होकर आए तो उन्हें केवल गुरु नानक देव जी का ही द्वार दिखाई दिया। सगल द्वार को छोड़ के कहो तुम्हारे द्वार। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी जैसे महान सिखों ने भी अद्भुत शहादत दी। सिर जाए तो जाए, मेरी सिक्खी सिदक न जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज ने सिर तो दे दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। श्री गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की इस महान शहादत को अपने ग्रंथों में अमर कर दिया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। गुरु महाराज ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देकर समाज को निर्भय बना दिया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा करें। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।